बहनों, जैसे ही कैबिनेट का फैसला आप लोग के सामने आया, आप लोगों में जिस तरह की भूचाल जैसा आ गया है। आप लोगों को बहुत सारी उम्मीद बंधी हुई थी कि आज के कैबिनेट के बैठक में चयन रद्द होने वाली सेविका सहायिका के लिए कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा, और वो नहीं हुआ। तो बहनों, मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको नहीं बताई थी कि कैबिनेट में आपके लिए फैसला होने वाला है। लोगों ने कई चैनल पर ये सब आप लोग को दिग्भ्रमित करने के लिए डाल दिया गया था, जिस कारण आप लोग उम्मीद बना ली थी, और उम्मीद टूटने के बाद इंसान को थोड़ा सा दुख तो होता ही है। तो बहनों, खैर कोई बात नहीं है। आज के आप देखे हैं कि कैबिनेट के बैठक में आपके लिए कुछ चयन रद्द सेविका सहायिका की कोई भी बात को नहीं रखी गई है, लेकिन आपकी एक मांग पूरी हुई है। बहनों, हमारा जो 21 सूत्री मांग था, जो इस 5 सूत्री में भी हम लोग रखे हैं 2017-2022 के समझौता वाला, जिसमें हम लोग हमेशा मिनी केंद्र की बहनों को समान केंद्र में करने के लिए बार बार बात को रख रहे थे, लिखित रूप से भी दिए। जिला में भी तो कई बार हम मिनी केंद्र के लिए जाके जिला प्रोग्राम पदाधिकारी से और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी से भी कहने का काम किया है। लिखित रूप से जो स्थानीय मांग हमारी जब भी रही है खगड़िया जिला में, मिनी केंद्र का रहा ही है। राज्य स्तरीय मांग में भी मिनी केंद्र की सेविकाओं को सामान्य केंद्र का दर्जा देने के लिए हमेशा ही कहा गया, जिस कारण आज के जो फैसला हुआ है उसमें मिनी केंद्र की तमाम पूरे बिहार में 7115 मिनी केंद्र की आंगनवाड़ी सेविका बहन हैं, उनको समान केंद्र में परिवर्तन कर दिया गया है, और वो समान केंद्र के भांति उनको अब सब सुविधा मिलेगा, और वहाँ पर सहायिका की भी बहाली की जाएगी वहाँ पर। तो बहनों, आपकी उपलब्धि तमाम मिनी केंद्र की तमाम सेविका सहायिका बहनों को मैं बिहार राज्य आंगनवाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से, खगड़िया जिला के जिला कमेटी की ओर से, आप तमाम जिलों की बहनों, पूरे बिहार की मिनी केंद्र की बहनों को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और बधाई और स्वागत करती हूँ कि देखिए आपका मांग पूरा हुआ। आप बार बार कहती थी दीदी सबके लिए सब कुछ होता है और हमरे लिए नहीं होगा, हम इतना कम में ही हम सब काम करते रहे। हमारी आबादी 1200 हो गया, 1500 हो गया, कोई बोलती थी 1000 हो गया, कोई बोलती थी 800 हो गया। तो बहनों, मेहनत रंग लाता है। आप लोग अगर हम तक नहीं ये बात बताने का काम करती कि हमारी आबादी 800, मैं गई थी बेलदौर में और हमारी मिनी केंद्र की तमाम बहन रुक के अपनी जनसंख्या लिखाने का काम की, अपना नाम नंबर सब कुछ देने का काम की। तो बहनों, आप लोगों ने हमें बताने का काम किया। वहीं आप चौथम की भी बहन, बहुत सारी बहन हमारी यहाँ लगभग संख्या मिनी का अधिक चौथम में है। तो चौथम की भी बहन कई बार उनको तो क्या बताएं, समान करने के लिए पीछे लोग परेशान भी आर्थिक के रूप में किए थे, लेकिन वो नहीं हो पाया था। मैं तमाम बहनों को यह कहती आ रही थी कि संगठन की ओर से मांग रखा गया है, आज नहीं तो कल आपका मांग पूरा होगा और आप लोग को समान आंगनवाड़ी केंद्र के भांति सब कुछ सुविधा दी जाएगी। तो आज उन बहनों, मिनी केंद्र की बहनों के लिए जीत हुई, इसलिए तमाम बहनों को मैं अपने चैनल के माध्यम से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ कि आप लोग का मांग पूरा हुआ। बहनों, इसी तरह आप आस्था बनाई हुई थी तो पूरा हुआ। अब जो हमारी बहनें हैं जो अभी पूरे चिंता में आ गई हैं, चयन रद्द वाली सेविका सहायिका बहनें, मैं उनको आश्वस्त करती हूँ अपने चैनल के माध्यम से। बहनों, चिंता नहीं करना है, आपको चिंता नहीं करना है। चिंता राज का नेता लोग कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं। मैं पुनः कल हम 2-4 नेत्री से बात कर लिए हैं, राज्य स्तरीय नेत्री से। मैं पुनः कल पटना में रहूँगी और जब तक आप लोग के लिए हमें कुछ शुभ संकेत नहीं मिलेगा या ठोस निर्णय आप लोग के लिए नहीं लूँगी, तब तक मैं पटना से घर नहीं लौटूँगी। ये मैं वादा करती हूँ आपसे। चाहे इसके लिए हमको वहाँ रहने में दिक्कत हो, खाने में दिक्कत हो, जो भी दिक्कत हो, मैं आप लोगों के लिए तमाम कठिनाइयों का सामना करूँगी, लेकिन मैं जब तक वहाँ कुछ आप लोग के लिए शुभ संकेत नहीं पालूँगी, मैं नहीं घर आऊँगी। ये मैं वादा करती हूँ। आप लोगों ने, कई बहनों ने बहुत हमें चिंता
जाहिर करते हुए कॉल की हैं। कई बहन तो रो रही थी, बहुत सारे। अभी हमारे मधेपुरा से एक भाई का हार्ट अटैक हो गया, उनकी खबर आई कि जानते हैं आज के मिनट में फैसला नहीं हुआ और उनका हार्ट अटैक हो गया। मेरे सर में इतना ना माइग्रेन है, हमें इतना ना सर में दर्द होने लगा कि मैं नहीं बना पा रही थी, लेकिन फिर लगा कि नहीं, हम बोल देंगे तो कम से कम आप लोग अस्वस्थ हो जाइएगा। बहनों, चिंता से अगर आप अपने आप को हताहत कर लेती हैं, मैं तमाम अभिभावक भाई को और आंगनवाड़ी सेविका बहन, सहायिका बहन को मैं अपने बिहार राज्य आंगनवाड़ी सेविका संघर्ष समिति की ओर से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करती हूँ कि बहनों आप चिंता मत करें, चिंता नहीं करना है। जो हमारे बिहार राज्य आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन की तमाम सेविका सहायिका बहन है, उनको मैं नहीं कही हूँ कि 7 तारीख से आंदोलन पर आना है, ऐसे आना है, वैसे आना है। लोग दूसरे जो छोटा छोटा संगठन है, अपने आप को जो मन में आता है करते हैं। मैं किन्हीं पर क्या कहूँ, किन्हीं को कोई ब्लेम नहीं लगा रही हूँ कि कौन क्या कर रहे हैं, लेकिन बिहार राज्य आंगनवाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ है कि आप लोगों को फलाना दिन से फलाना काम कर लेना है। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करती हूँ अपने चैनल के माध्यम से कि मैं बिहार राज्य आंगनवाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति के पदाधिकारी से कल जाते ही मिलूंगी और उनसे ये इस पर तमाम लोगों से सलाह मशवरा करूंगी, और जहां जाना होगा मैं साथ में जाके और आप लोगों के लिए सुनने का काम करूंगी, क्या सही है क्या गलत है। माननीय समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी जी के पास गए और वो हमें बोले थे कि निर्मला जी जाइए ना, सब किन्हीं बहन को कहिए चिंता नहीं करने के लिए, सेविकाओं को सभी को एक साथ यथाशीघ्र पद पर आ जाएगी और घोषणा करवा देंगे। लेकिन उनकी भी बात अभी तक सत्य नहीं हो पाई है, तो मैं पुनः समाज कल्याण मंत्री जी के पास भी जाऊंगी और दीपक कुमार जी को, जिनको कि नियुक्त किए थे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, मैं प्रयास करूंगी कि मैं दीपक कुमार जी के पास भी जाऊं और मैं विभिन्न जो भी हैं सक्रिय नेतागण जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष जाके हमारी बात को रख सकते हैं, मैं उनके तक जाने का प्रयास करूंगी। हमारी श्वेता विश्वास जी जो कि अभी महिला आयोग की पदाधिकारी हैं, वो बिहार की नेत्री हैं, मैं उनके पास भी जाऊंगी और हम तमाम महिला बिहार की आंगनवाड़ी सेविका सहायिका महिला हैं, अगर सच में वो महिला की वो दुख दर्द को बांटने के लिए महिला आयोग में आ गई हैं, तो मैं अपनी दुख उनको बताने का काम करूंगी। और मुझे विश्वास है कि डॉक्टर श्वेता विश्वास जी हम महिलाएं के लिए कुछ अच्छा करेंगी या कुछ मार्गदर्शन भी अच्छा देंगी। तो बहनों, आप लोग चिंता मत कीजिएगा, चिंता करने से कुछ नहीं होने वाला है। हम लोग बुद्धि लगा रहे हैं कि क्या करना चाहिए, क्या उचित होगा। बहनों, वो लोग बहुत उत्साहित होकर कहते हैं कि चलिए कोर्ट में चल जाते हैं। बहन, जिस तरह आप लोग अपील बहकावे में आकर जाके कर दिए और जिला में भी लिख के देने का काम किए, भूल ऐसा मत कीजिएगा। जब तक हम लोग निर्णय नहीं लेंगे, कोर्ट सस्ता नहीं है। मैं पूर्व भी अपने चैनल में बोली थी और अभी भी मैं आप लोग को बोल रही हूँ कि कोर्ट में जाना, लोग बोलना आसान है, लेकिन वहाँ जाके जल्दी से समझौता करा लेना आसान नहीं है, वहाँ फिर टाइम लगेगा बहनों। तो पहले जो हमारा अभी जो वादा खिलाफी अगर होता है, इस पर हमें क्या पहल करना है, इसके लिए हम लोग सोचेंगे, बैठेंगे। और कोर्ट भी खुलेगा आपको 2 तारीख को, तो 2 तारीख को खुलेगा। हम लोग जाते हैं, वहाँ बैठते हैं, विचार करते हैं, गहन चिंतन मंथन करते हैं। हमारे ARTC के तमाम पदाधिकारी गण पहुँच रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष उषा साहनी जी भी पटना पहुँच रही हैं, वो हमारी आंगनवाड़ी फेडरेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो हम उनसे भी आग्रह किए हैं और लगभग जिलों के लोग उनको कहे हैं। वो शायद निकल ही गई होंगी, आज निकल गई होंगी, वो पहुंच भी गई होंगी पटना। तो हम लोग भी कल वहां सुबह तक पहुंच जाएंगे और जो भी होगा हम लोग साथ बैठ के निर्णय लेंगे और जो शुभ संकेत होगा बहनों हम आप तक देने का काम करेंगे। लोग आपको दिग्भ्रमित करें तो उनके बातों पर दिग्भ्रमित नहीं होना है। जो हम लोग कहेंगे वो विश्वास के साथ कहेंगे, उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई होगी। ऐसा नहीं है। कुछ बहन ये बोल रही थी कि यूट्यूब दीदी बना ली है, दीदी पैसा कमाती हैं। इतना बोलने में थोड़ा भी आप लोग को संकोच आना चाहिए बहन। मैं एक एक बहन का नाम देख रही हूँ, एक एक भाई का देख रही हूँ कि कौन क्या बोल रहे हैं। तो बहनों,
यूट्यूब आपके लिए हम बनाए थे, हमको तो ये पता भी नहीं था कि यूट्यूब से पैसा कमाया जाता है। जब हमारा न्यूज़ जिला के लोग नहीं निकालने लगे, जब हम भेजते थे लोग कहने लगे कि इतना उतना आपको हम बताए थे, पीछे भी बहुत सारी हमारी पैसा हो गया न्यूज़ में खर्च, और हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम लोग खर्च कर पाएँ। यूनियन में इतनी सदस्यता नहीं होती है और हम लोग कहाँ तक खर्च करते। और इसलिए मैं अपना चैनल बना ली कि आपको हम सही सही संकेत देंगे, जो हम तक जानकारी रहेगी आंगनवाड़ी को आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। हजारों कॉल आ गया है मेरे मोबाइल पर, मैं क्या की हूँ उसको साइलेंट कर दी हूँ। मैं जवाब उतना बहन को नहीं दे पा रही हूँ, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। मैं शारीरिक रूप से अस्वस्थ चल रही हूँ बहनों, इसीलिए मैं उतना फ़ोन को नहीं रिसीव कर पा रही हूँ, इसके लिए हमें माफ़ कीजिएगा। आपको मैं चैनल के माध्यम से सूचना दी हूँ और मुझे विश्वास है, पूरे बिहार की चयन सेविका सहायिका बहन पर विश्वास है, तमाम अभिभावक पर भी हमें विश्वास है कि आप लोग दिग्भ्रमित नहीं होइएगा किन्हीं के बातों में। जो हम लोग रास्ता निकालेंगे, एक साथ चलेंगे और एक साथ मंजिल को हम लोग जो लक्ष्य लिए हैं उस लक्ष्य पर पहुंचेंगे, आज नहीं तो कल, लेकिन हम अपने मंजिल को जो पाने का ठान लिए हैं, हम मंजिल तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। हम लोग कोई गुनाह नहीं किया है, इसलिए डरना नहीं है। किन्हीं के नौकरी खतरा में नहीं जाएगी। बहुत बार अभी भी बोलती हैं, इतना बार मैं समझा दी हूँ, बोलती हैं दीदी नौकरी रहते ना बहन, जिनको नौकरी देने का हक नहीं है, जिनको बहाल करने का हक नहीं है, वो आपका रद्द कैसे कर देंगी। ये बात मैं पहले भी बोली हूँ। इसलिए ये परेशान करने का एक तरीका है, हम लोग को परेशान करने के लिए ये सब किया गया है। तो हम लोग कहता है सत्य थकता जरूर है लेकिन हारता नहीं है। तो हम लोग जो विधिवत प्रक्रिया करनी है उसमें कहीं कोई कमी नहीं रखे हैं। बिहार राज्य आंगनवाड़ी संघर्ष समिति के पदाधिकारी लगे हुए हैं, बिहार राज्य आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन के राज्य महासचिव कुमार बिंदेश्वर जी लगे हुए हैं। उनको ठंड तीसरा बार मार दिया है इस बार। बहनों आपका कॉल नहीं उठाते हैं तो बहुत बहन लिखी थी, बहुत हमको बहुत दुख होता है बहन, जब आप लोग ग्रुप पर लिखती हैं कि राज्य के नेता और फ़ोन उठाना बंद कर दिए हैं। शारीरिक शरीर सबका है और कब कौन अस्वस्थ हो जाए कोई नहीं देखा है बहन। तो ऐसा नहीं, कम से कम आप लोग जो आस्था बनाए हैं आस्था बनाए रखिए। दूसरे लोग कुछ बोल देंगे, लेकिन आप जो बिहार राज्य आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन की सेविका सहायिका और अभिभावक हैं, अगर वो बोलते हैं तो बिल्कुल गलत बात है। मैं इस बात से क्षोभ व्यक्त करती हूँ कि जो इंसान आपके लिए दिन रात चिंतित है और लगे रहा है और लगे हैं और लगे रहेंगे जब तक आपको पद पर नहीं ला देंगे, फिर उनके लिए आप लोग कुछ बोलती हैं या कोई बोल देती हैं तो वो सुन के आप लोग दिग्भ्रमित हो जाती हैं। तो बिल्कुल नहीं, हम लोग सर कटाने के लिए तैयार हैं बहन। आप लोग को पद पर लाने के लिए जो करना होगा वो करेंगे। हम लोग मैदान में उतरे थे आप लोग को जीत दिलाने के लिए, लेकिन ये जो परेशान करने की तरीका अपनाया गया, तो ये भी हम लोग परेशान होकर देख रहे हैं कि सरकार हमें कहाँ तक थकाती है। आपको बताया ही है कुमार बिंदेश्वर जी अपने चैनल के माध्यम से। कई इतने संगठन हैं जिनसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी को लेटर आ चुका है। अगर वो सबका बात नहीं मानते हैं तो उनकी मर्जी है, लेकिन हम लोग भी जो चयन रद्द होने वाली सेविका सहायिका बहन है, हम लोग भी अपने लिए चुप रहने वाले नहीं हैं, ना ही हमारे अभिभावक चुप रहेंगे। और जो बहन हमारी पद पर आप जो नई चयन रद्द हुई है, जो अभी केंद्र संचालन कर रही हैं, वो बहन भी हमारी कायर नहीं है। वो बहन भी दिन रात अभी भी पोसार उठाई है, पूछ के उठाई है। हम लोग एक बार बोल देते तो नहीं उठाती और नहीं संचालन करती, बोली नहीं जब तक चयन रद्द होने वाली बहन पद पर नहीं आएगी हम लोग कोई काम नहीं करेंगे। कुछ बहनों ने ऐसा हमको कहने का भी काम किया। मैं धन्यवाद देती हूँ उस हिम्मतबाज बहनों को, और अभी भी तमाम बहन दुख सुख में साथ दे रही हैं। जो बहनों केंद्र संचालन की है, इस महीना में पोषाहार का वितरण की है, और जो बहन हमारी जिला की चयन रद्द हो गई हैं या अन्य जिला में, उनका दुख सुख में जा के घर पर और उनकी स्थिति परिस्थिति देख के अपने ओर से उनको मदद भी करने का काम कर रही हैं। तो विभिन्न जिलों के बहनों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ अपने चैनल के माध्यम से कि आप दुख सुख को जानने गए अपने यहाँ अपने निकटतम चयन रद्द होने वाली सेविका सहायिका के बहन। और कुछ जगह से हमको ये न्यूज़ आया है कि आप लोगों ने उनको
जो आर्थिक स्थिति देखी है, कोई कोई बहन का कमज़ोर, तो आप लोगों ने संगठन की ओर से चंदा चुटकी करके और उनको आर्थिक मदद करने का भी काम किए हैं, घर की सामग्री भी देने का काम किए हैं। इसके लिए हम तमाम लोगों को मैं अपने चैनल के माध्यम से आभार प्रकट करती हूँ कि हम जो नारा लगाते थे, हमारी एकता जिंदाबाद, और हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। तो आप अपनी बहन को चूर चूर अभी नहीं होने दे रही हैं, अपनी बहन को जाके हिम्मत बंधा रही हैं, अपनी बहन को खाने का पैसा दे रही हैं, आप अपनी बहन को इलाज करवाने के लिए हॉस्पिटल भेज रही हैं। बहनों, तो आप लोग जो वादा किए, हमारी एकता जिंदाबाद, अभी तक एकताबद्ध है, तो बहनों एकताबद्ध में बंधे रहिए। और वो झाड़ू के तरह देखते हैं ना, झाड़ू जो होता है वो जब बंधा रहता है तो उसको झाड़ू लगाइएगा तो क्या करता है, कचरा को साफ कर देता है ना, घर की सफाई हो जाती है बंधी हुई झाड़ू से। वही झाड़ू को खोल के और छिड़िया दीजिए, देखिए वो खुद कचरा बन जाता है। तो बहनों, तमाम सेविका सहायिका बहनों से मैं आग्रह करूंगी कि आप एक जत्था में एकजुट रहें और संगठित रहें। आप संगठित रहिएगा तभी कुछ कर पाइएगा और अपनी जीत को हासिल कर पाइएगा। उस बस जिस तरह झाड़ू मुट्ठी में बंधा रहता है और कचरा को साफ करता है, तो हम लोग भी एक साथ बंधे रहें और खुलने का काम ना करें। हम लोग अभी दूसरे संगठन लोग आप लोग को कॉल करते हैं, आज भी कॉल आया था, बड़ा दुख होता है। जो तो अपना कुछ नहीं कर पाए, था हिम्मत, कोई संगठन में था ओहदा, कोई अगर थे बिहार के संगठन के वैसे मजबूत संगठन, कुछ लेके दिखा देते तब ना। जब कुछ लेके नहीं दिखाए तो हमारी सेविका को क्यों कहते हैं कुमार बिंदेश्वर जी के संगठन में नहीं रहिए, आइए हम जोड़ देते हैं, हमरे में आ जाइए, आपको लेके कोर्ट चलेंगे, आपको लेके यहाँ चलेंगे, आपको लेके वहाँ चलेंगे। अरे हिम्मत अगर आप दिखाते हैं, पहले भी दिखाना चाहिए। हम जानते हैं कि जो लोग डंका पीट रहे हैं वो इंतजार में हैं कि कब कुमार बिंदेश्वर जी अपने बदौलत जीत को हासिल करें और हम ढोल लेके नगारा पीटे कि हम जीते, हम जीते, हम किए। जहाँ जहाँ विभिन्न संगठन के लोग दौड़ते हैं, सब खबर हम तक आती है। बहुत कह रहे थे ये कर लेंगे वो कर लेंगे, था कि नहीं में हिम्मत तो आज कर घोषणा करवा लेते तब ना समझते। जब नहीं कराए हैं तो हमारी सेविका सहायिका बहन को दिग्भ्रमित न करें। तमाम बहनों से, तमाम यूट्यूबर से मैं आग्रह और निवेदन करती हूँ हाथ जोड़ के, आप जिनको जितना मन है उतना यूट्यूब चैनल खोल लीजिए, लेकिन किन्हीं बहनों को हिम्मत दीजिए, हौसला दीजिए, उनको दिग्भ्रमित मत करिए। तो बहनों, आप लोग हिम्मत बंधाए रहिए, अपने आप में एकताबद्ध रहिए और मन में किसी तरह के नहीं रखिए कि हमको क्या हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हम जीतेंगे। इस एकदम हमेशा दिमाग को पॉजिटिव रखिए। हमें जो हराया है वो खुद हारेगा, हमें जो हराने का प्रयास करेगा वो खुद हारेगा, जो हमें थका रहा है वो खुद थकेगा। हमारी जीत होगी, इस उम्मीद के साथ आप लोग बने रहिए। कम से कम 31 तारीख तक बने रहिए। उसके बाद 1-2 तारीख को कोर्ट खुल रहा है, हम आप लोगों के लिए यथाशीघ्र निर्णय लेते हैं। आपको पुनः बोल रहे हैं कि जब तक आपके लिए कोई निर्णय नहीं होगा, ठोस डिसीजन नहीं होगा, हम अपने घर को नहीं लौटेंगे, चाहे जो हो जाए। हम लोग वहीं रहेंगे, नमक रोटी खा के रहना होगा रहेंगे, भूखे प्यासे रहना होगा रहेंगे, लेकिन पटना में रह के आप लोगों के लिए जहाँ जहाँ जो करना होगा, हम तमाम बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति के जो पदाधिकारी हैं, बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन के जो जिला के नेत्री हैं, बेगूसराय की नेत्री से हमारी बात हो गई है, उनको बोल दिया है, वो बहन भी तैयार हो रही हैं, वो भी जाएंगी। साथ ही शबनम जी को भी हम कॉल कर दिए हैं, वो भी तैयार होकर कल सुबह तक पहुँच जाएंगी। और हमारी संगीता झा जी जो हैं, वो भी सचिव हैं राज्य की, वो भी पहुंच जाएंगी। हम लोग वहाँ मधुबनी से हैं शबनम जी, वो भी पहुंच रही हैं। हम 3 तो हैं सेविका, कम से कम हम पर भरोसा कीजिए। हम तीनों सेविका हैं और तीनों ही चैनरद हैं। शबनम जी पर भी केस हुआ है, हम पर भी केस हो गया है, तो ना शबनम जी डर रही हैं, ना हम डर रही हैं, ना ही हमारी जो संगीता झा उनका चैनल रद्द किया गया है वो डर रही हैं। हम लोग जो होगा वो करेंगे और आप लोग के लिए शुभ संकेत लेके लौटेंगे। बहनों, आप लोग अपने आप में हिम्मत बनाए रखें। तमाम अभिभावक भाई से आग्रह करते हैं हाथ जोड़ के कि जो हमारी चैनल वाली बहन है उनको आप हिम्मत बंधाने का काम करें। जो बहन केंद्र संचालन कर रही हैं उनके बगल में जो भी हमारी बहन चयन रद्द हुई है उनको जाके हाल समाचार जानने का प्रयास करें और
विभिन्न प्रखंड की नेता नेत्री को भी मैं आग्रह करूंगी और जिला के नेता नेत्री को भी आग्रह करूंगी कि जितना भी चयन रद्द वाली सेविका सहायिका है उनके पास देखें जाके कि उनकी स्थिति क्या है। और आपस में अभी तो मानदेय शुरू हो गया है, हमारी बहन का आएगा अगला महीना, लेकिन हम लोग इस स्थिति में हैं कि हम लोग एक दूसरे को मदद कर सकते हैं। तो बहनों, हम लोग एक दूसरे का मदद करेंगे, किन्हीं को हताशा और निराश नहीं होने देंगे, किन्हीं को कमज़ोर नहीं होने देंगे, किन्हीं को इलाज के कारण पैसा के कारण इलाज नहीं हो, ऐसा नहीं होने देंगे। हम लोग पूरे बिहार चंदा करके हम चयन रद्द होने वाली बहन को, जिनकी की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई है, वो अपने आप को इलाज नहीं करवा पा रही हैं, उनको मदद करेंगे। फिलहाल आप लोग तमाम जिला के नेता नेत्री, परियोजना के नेता नेत्री अपने बीच में जो चयन रद्द हुई है सेविका सहायिका, उनके पास जाएं, हिम्मत बंधाने का काम करें। हमको ये बात एक आया है कहीं से कॉल कि मजाक उड़ा रहे हैं, कोई हंस रहे हैं अभिभावक कि देख लो फलना नेता रहे तो चयन रद्द हो गया, और हंस रहे हैं। कोई बोल रहा था कि ऑफिस में हंस रहा था, अरे ऑफिस के कर्मी हंस रहा है। ऑफिस के कर्मी को ये, चाहे आपकी जो पदाधिकारी है उनको खुशी मिल रही है कि ये जो नेता नेत्री है भले चयन रद्द हो गया है, अभी आराम से है। लेकिन आप सेविका हैं, आप सेविका के पति हैं, आप अगर उनके साथ बैठ के ठहाका लगाते हैं तो मैं आपको घोर निंदा करती हूँ। आपके लिए ही जिला के जो नेता नेत्री है, चाहे वो सचिव हो, महासचिव हो, अध्यक्ष हो, चाहे कोषाध्यक्ष हो, चाहे कोई भी पद पर हो कमेटी के, आपके लिए आपको आंदोलन में उतारा और आज आप पोषाहार उठा लिए हैं और जाके ऑफिस में जो दो चार वो अलाल दलाल बैठते हैं और मजाक उड़ाने का काम करते हैं। तो खबरदार, मैं कह रही हूँ वैसे वैसे लोगों को कि अपने आप के जुबान पर ताला लगाएं। ऑफिस के आगा हम नहीं जाएंगे ताला लगाने के लिए सुपरवाइजर को, और नहीं जाएंगे सीडीपीओ डीपीओ मैडम को ताला लगाने के लिए, लेकिन आप पर हमारा अधिकार है सेविका के पति पर और सेविका पर ताला लगाने का, क्योंकि आपके लिए आज चयन रद्द हुई है हमारी सेविका सहायिका बहन, और आप कैसे हंस देने का काम किए हैं। 1% बहन हंसने का काम की है, लेकिन 95% साथ दे रही हैं। मैं उन बहनों को भी आभार प्रकट करती हूँ जो हम लोग को साथ दे रही हैं और हिम्मत बंधा रही हैं, और जाके बिहार स्तर की सब लीडर चयन रद्द होने वाली सेविका सहायिका को जो भी दिक्कतें हैं उसको पूर्ति कर रही हैं। उन बहन को मैं अपने चैनल के माध्यम से धन्यवाद देती हूँ। लेकिन जो हंस रहे हैं, अपनी ज़मीर को जगाइए, अपनी इंसानियत को जगाइए। हम बोलते थे ना दलाल शब्द बोलते हैं, चाहे हमारे राज्य महासचिव कुमार बिंदेश्वर जी दलाल बोलते हैं, तो बड़ा कलेजा में तीर के तरह चुभता है। क्यों चुभता है? आप अगर दलाल नहीं तो चुभा क्यों? किसने आपको हक दिया है कि आप जाके और पदाधिकारी के साथ में ठहाका लगाइए? आराम से जाके वहाँ ठहाका लगाते हैं। चयन रद्द होने वाली सेविका सहायिका के बारे में कोई भी एक शब्द अगर निकालते हैं सोच समझ के निकालिए। यही मैं आग्रह करती हूँ, खास तौर पर सेविका सहायिका बहन से आग्रह करती हूँ कि आप अगर विपत्ति में साथ नहीं दे सकती हैं जो बहन, कम से कम मुंह बंद करके रहिए और देखिए कि बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति के लोग कैसे बहन को पद पर लाती हैं। किन्हीं बहन को 1 रुपया खर्च नहीं होने देने के बात है तो नहीं होने दिया जाएगा। तमाम नेता नेत्री हम लोग गाना बेच के बहन को पद पर लाने का, केस लाने का काम करेंगे। जिनके बहन कुछ नहीं होगा, हम लोग आवाम चंदा कर लेंगे, आवाम हम लोग चंदा करके आप लोग को पद पर लाने का काम करेंगे। लेकिन बहनों, आप लोग दिग्भ्रमित एकदम नहीं होइए, अपने आप को एकदम ठोस बना के रखिए और जो हंसने का काम करते हैं कम से कम हंसना बंद करिए। अपनी बहन को दुख में साथ देने का काम करिए। मुझे पूर्ण विश्वास है, वैसे बहन पर पूर्ण विश्वास है। हाथ जोड़ के मैं निवेदन करती हूँ कि किन्हीं चयन रद्द होने वाली सेविका सहायिका के बारे में बोल के हंसेंगे नहीं। धन्यवाद तमाम बहनों भाइयों को, धन्यवाद पुनः।